तो दोस्तों अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत न केवल इस समय गुटनिरपेक्ष है बल्कि गुटनिरपेक्षता का फायदा भी बहुत बड़े स्केल पर उठा रहा है। दोनों ही तरफ के पक्षों के साथ भारत मेलजोल रखकर अपना सभी हित साधने में पूरी तरह से सक्षम रह रहा है। ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने अमेरिका रशिया के बीच में देखी, चाइना अमेरिका के बीच में देखी, इवन अब इस तरह की चीजें आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में भी देखने के लिए मिल रही है। इस समय की बात की जाए तो आर्मेनिया भारत के सबसे नजदीकी दोस्तों में से एक है। इवन आर्मेनिया की मिलिट्री इस समय भारत के ऊपर 90% तक आश्रित हो चुकी है और इसको लेकर अजरबैजान भारत से बहुत ज्यादा नाराज भी है। समय समय पर उसने अपनी नाराजगी व्यक्त भी की है। इसके अलावा अजरबैजान पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत का विरोध तक करने के लिए खड़ा हो जाता है और कश्मीर मुद्दे को लेकर बार बार पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता है। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि आर्मेनिया और भारत की फ्रेंडशिप के चलते भारत और अजरबैजान के बीच का जो फ्रिक्शन है वो बहुत बड़े स्केल पर बढ़ चुका है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि आर्मेनिया से ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारे लिए अजरबैजान है। अजरबैजान से हम लोग न केवल बाकी की सिविलियन चीजों के लिए ट्रेड वगैरह करते हैं बल्कि ऑयल और गैस के लिए भी भारत अजरबैजान के बीच की जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है वो बहुत पुरानी है और बहुत बड़े स्केल पर होती है। 2013 की ही बात की जाए तो अजरबैजान के अंदर एक गैस फील्ड है जिसके अंदर भारत द्वारा 2.31% की हिस्सेदारी तक ली गई थी, जिसे अजेरी चिराग डीप वाटर गुनाशली कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में SCG परियोजना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 में ये जो समझौता था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। 10 सालों के लिए किया गया था, तो वर्ष 2013 से वर्ष 2023 तक ये समझौता अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद खबर निकलकर इस तरह की आ रही है कि भारत की ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा एक बार फिर से अजरबैजान की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर ये समझौता फिर से किया गया है। जी हाँ, और अपनी 2.31% की हिस्सेदारी को दोबारा से सुनिश्चित किया है वर्ष 2049 तक के लिए। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत की ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा अजरबैजान की जो सरकारी ऑयल गैस कंपनियां हैं, जिसमें MOCALR है, BP है, MOL है, INPEXL है, इक्विनोर, एक्सानोबिल, PTO और ITCO, इन सभी के साथ मिलकर दोबारा से इस गैस फील्ड परियोजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जो कि इस गैस फील्ड के लिए उत्पादन साझाकरण परियोजना होने जा रही है। यानी जो भी इस गैस फील्ड से गैस का उत्पादन होता है इसमें भारत की स्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 से यहाँ से गैस का उत्पादन फिर से शुरू किया जाने वाला है। तो जहाँ पर एक तरफ आर्मेनिया के साथ भारत लगातार हथियारों का ट्रेड कर रहा है, बाकी क्षेत्रों में भी ट्रेड को लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं पर अजरबैजान के साथ भी इस तरह की पार्टनरशिप करके भारत दोनों तरफ के पक्षों को अपने साथ बनाए रखा है। इसके अलावा बात कर लीजिए ग्रीस की, तो ग्रीस के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि आर्मेनिया की तरह ही एक नया दोस्त बनकर उभरा है भारत का, और लगभग सभी क्षेत्रों में भारत और ग्रीस के बीच की जो पार्टनरशिप है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इवन टर्की का जो कॉमन थ्रेड है भारत को और ग्रीस को, दोनों को ही इसका इस्तेमाल भी दोनों देश आपस में मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ग्रीस के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है इसको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत बताया जा रहा है कि बहुत बड़े स्केल पर भारतीय अब ग्रीस के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ग्रीस के अंदर जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में भारतीयों द्वारा जो निवेश किया गया खासकर संपत्तियों के क्षेत्र में, इसमें 37% तक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यूरोप के अंदर कुछ स्कीम्स चलती है, जैसे कि आप उनके देश में निवेश कीजिए, उसके बाद आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। तो अगर सभी यूरोपियन देशों की मिला जुलाकर देखी जाए तो इस तरह की योजना में सबसे ज्यादा छूट ग्रीस में ही आपको देखने के लिए मिलती है। यानी ग्रीस के अंदर अगर आप 2.2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके चलते आपको ग्रीस की नागरिकता मिल जाती है। जबकि बाकी यूरोपियन देशों की बात की जाए तो वहाँ पर चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं, ज्यादा निवेश करना होता है। तो चूंकि कम निवेश के ऊपर ही आपको ग्रीस की नागरिकता मिल जाती है, यूरोप की नागरिकता मिल जाती है अल्टीमेटली, तो इसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग, जिसमें भारतीय सबसे ज्यादा है, वो ग्रीस को प्राथमिकता देना शुरू कर चुके हैं। और इसके चलते ग्रीस में बड़े स्केल पर न केवल भारतीय निवेश कर रहे हैं बल्कि वहां की नागरिकता भी ले रहे हैं। ऐसे करते ही भारतीयों का जो इन्फ्लुएंस है वो ग्रीस के साथ साथ पूरे यूरोप में बढ़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत हो, पाकिस्तान हो या अन्य एशिया के कुछ देश हो, यहाँ के जो स्कैमर्स होते हैं ये लोग स्कैम करके बड़े बड़े ब्रिटेन भाग जाते हैं और ब्रिटेन इन्हें नागरिकता भी देता है और सुरक्षा भी देता है। इसके पीछे का कारण यही है कि ब्रिटेन के अंदर कुछ ऐसे लॉस बने हुए हैं जिनके चलते कोई भी आकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे उसके बाद उसको नागरिकता दे दी जाती है और नागरिकता के साथ साथ सुरक्षा का भी उन्हें आश्वासन
प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसी वजह से ज्यादातर स्कैमर्स अपना पैसा ले जाकर यूके में बस जाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं और ब्रिटेन भी उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। तो इसी तरह की चीजें लीगल वे में भारतीय ग्रीस के अंदर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीस थोड़े से बदलाव भी करने जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट चूंकि काफी कम है, इस वजह से बहुत बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट हो रहा था और काफी सस्ते दरों पर यहाँ की प्रॉपर्टीज भी दूसरों के लिए अवेलेबल थी। इस वजह से 1 सितंबर 2024 से ग्रीस के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट की जो लागत थी उसे 2.2 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दी गई है। इसी वजह से जुलाई से लेकर अगस्त तक का जो मौका मिला, जो विंडो मिली, इसी बीच भारतीयों ने ताबड़तोड़ ग्रीस के अंदर प्रॉपर्टीज को खरीद लिया। अब मान लीजिए कि उन्हें अगर बेचनी भी होगी तो बीच का जो मुनाफा है वो काफी बढ़कर उन्हें मिलेगा। तो अल्टीमेटली हिसाब ऐसा देख लीजिए कि पिछले 1 महीने में जो 37% तक की प्रॉपर्टीज भारतीयों द्वारा ग्रीस के अंदर खरीदी गई, जिसके लिए उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, वो अब सीधे 7 करोड़ रुपए की हो चुकी है। तो केवल एक ही महीनों में इन्हें प्रत्येक प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए का एडवांटेज हुआ, फायदा हुआ। खैर जो कुछ भी हो, इस माध्यम से भारत और ग्रीस के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रूप से मजबूत होने लगे हैं, जिसका असर हमें ट्रेड से लेकर डिफेंस तक देखने के लिए इन फ्यूचर मिल सकता है।